हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम वीएन कोचिंग क्लासेस। ऑपरेशंस रिसर्च और इंडस्ट्रियल लॉ की सीरीज हमारी चल रही है और इंडस्ट्रियल लॉ में हम कवर कर रहे हैं डेफिनेशंस। और गाइस, डेफिनेशंस को आप ऐसे ही मत जाने देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सब्जेक्ट को समझने के लिए, दूसरा एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, एग्जामिनर इसमें कुछ ना कुछ आपसे पूछ ही लेगा विद सेक्शंस। ठीक है, आप लिखेंगे तो आप उसके सेक्शन मेंशन कीजिएगा, और जितने एक्यूरेट आप सेक्शन मेंशन करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपके मार्क्स एग्जाम में अच्छा आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के डेफिनेशंस हम देखते हैं। मशीनरी। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसमीटर तक कवर किया था कि ट्रांसमीटर क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है रिलीज करना, छोड़ना, कुछ भी। ठीक है, और आज की टॉपिक स्टार्ट होता है मशीनरी से, सेक्शन 2J। ठीक है, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सोर्स या कोई भी ऐसी मशीनरी या फिर कोई भी ऐसी, आप इसको सोर्स से ले लीजिए क्योंकि मशीनरी तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना। कोई भी ऐसा सोर्स जो पावर जनरेट करता है। अब आप कहेंगे पावर क्या है, पावर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पावर क्या है, पावर जनरेट करता है कोई भी ट्रांसमीटर मशीनरी है, मतलब कोई भी पावर रिलीज करता है। ठीक है, या फिर कोई भी अप्लायंसेस जो पावर जनरेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, कोई सी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ट्रांसमिट करता है या फिर अप्लाइड करता है। ऐसे करके कोई भी जो पावर से रिलेटेड है कि मतलब उसको जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, कोई भी ऐसी अप्लायंसेस है आपकी, तो उसको मशीनरी बोलेंगे। सेक्शन 2J। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वैसे तो सबको पता है कि कहीं भी कुछ भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का जो भी काम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। बट कहीं पे थोड़े ग्रीवियंसेस भी हो जाते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में कोई कहेगा कि भाई हम कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। तो इस सेक्शन में क्या बोला हुआ है कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा सेक्शन 2 के, ठीक है, तो वो कोई भी ऐसा प्रोसेस होगा, कोई भी ऐसा प्रोसेस होगा जो कि कोई भी चीज बनाने से, उसको ऑल्टर करने से। ऑल्टर मतलब जैसे कि आपने जैसे मोस्टली जो फीमेल होते हैं वो कुर्तियां वगैरह लेते हैं। ठीक है, फिर अपनी शेप के अकॉर्डिंग, भाई जैसे उनकी बॉडी की शेप है उसके अकॉर्डिंग उसको ऑल्टर करवा लेते हैं। ठीक है, उसकी सिलाई करवा लेते हैं। ऑल्टरेशन का मतलब होता है काट छाट। ठीक है, थोड़ा सा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। कोई भी रिपेयरिंग हो रही है, कोई भी ऑर्नामेंटिंग हो रही है। ठीक है, कोई भी मतलब जेवर बन रहे हैं, कोई भी फिनिशिंग, किसी भी काम की फिनिशिंग हो रही है, पैकिंग वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी काम होता है वो। और यूज, उसको यूज किया जाएगा, उसको सेल किया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या डिलीवरी किया जाएगा, या फिर उसको डिस्पोजल किया जाएगा। ठीक है, जो भी ये प्रोसेस होगा, जो भी ये काम होगा, वो सारा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और आपको सारी नोट डाउन करने हैं। ठीक है, पंपिंग ऑयल, ठीक है, ऑयल को पंप करना। ठीक है, वाटर रिलीज करना है, मतलब जैसे कि खेतों वगैरह में पानी दे देते हैं। सीवेज हो गया, एनी अदर सब्सटेंस, कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी काम हो गया तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कवर किया जाएगा। जी, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर वो हमने कवर कर लिया है, बट इसको अलग से भी किया गया है यहाँ पे। तो ट्रांसमिटिंग पावर, ठीक है, ट्रांसमिटिंग पावर। नेक्स्ट, कंपोजिंग, टाइप 4, प्रिंटिंग। ठीक है, अगर कोई भी प्रिंट कर रहे हैं, चाहे आप लेटर प्रेस हो, मतलब जैसे लेटर वगैरह रिलीज करते हैं। ठीक है, लिथोग्राफी हो गया, कोई भी काम करने का तरीका, मतलब लिखावट का तरीका लिथोग्राफी, और अदर सिमिलर प्रोसेस। और बुक बाइंडिंग, अगर आप बुक की बाइंडिंग भी करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि एक बुक होती है नॉर्मल, आप मार्केट से गए और आपने बुक परचेज कर ली, बट आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखनी है, तो उसके लिए आपको उसको बाइंड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्शन, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी चीज या कोई भी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं, उसमें दोबारा फिटिंग करा रहे हैं। जैसे जो लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिकल लाइंस या फिर तार कहते हैं, इलेक्ट्रिकल जो होती है उसको आप दोबारा से फिटिंग करवा रहे हैं। कोई भी फिनिशिंग है, कोई भी मतलब गड़बड़ हो रखी है, आप पेंट वगैरह कर रहे हैं, फिनिशिंग करा रहे हैं। ठीक है, ब्रेकिंग अप शिप्स, ठीक है,
ब्रेकिंग अप शिप से मतलब कि भाई अब शिप बना रहे हो, अब शिप ये तो नहीं है कि भाई एकदम बन जाएगी, उसको बनाने में काफी टाइम भी लग जाता है। दरअसल मैंने एक जगह विजिट किया था, मांडवी, गुजरात में है, भुज के पास है थोड़ा, तो वो कोस्टल एरिया है, वहां पे मैंने विजिट किया था। तो एक जगह है मांडवी में, उस जगह है ना शिप कंस्ट्रक्ट होते हैं और उसको बनने में ना पूरे 5 साल लगते हैं। वो इसलिए नहीं कि मतलब बनने में ही उसको 5 साल लग रहे हैं, इवन जो उसमें वुड यूज की जाती है ना, उस वुड को इस लायक बनाया जाता है कि अगर बारिश हो रही है, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, वो जो लकड़ी है, वो जो वुड है, उसको आराम से वो मैनेज कर ले, इसलिए उसको 5 साल लगते हैं। 4 या 5 महीने का काम नहीं है कोई भी शिप बनाना, ठीक है। और आपको मालूम ही है कि भाई जो शिप है वो बहुत बड़े लेवल का होता है, जितना वो हमें दिखता है उससे ज्यादा वो पानी के नीचे होता है, ठीक है। तो ठीक है, ब्रेकिंग अप शिप्स, आपको शिप्स बनाना वगैरह है, उसको ब्रेकअप करना है, ठीक है, उसको तोड़ना वगैरह। 6, प्रिजर्वेटिंग और रिस्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, कोई भी ऐसी चीज भाई जिसके खराब होने के चांसेस ज्यादा है, आपको उसको कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है, कोई भी ठंडी जगह आप उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी सारा काम किसमें आएगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। नेक्स्ट, पावर सेक्शन 2G, ठीक है, सेक्शन 2G, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, मैकेनिकली मतलब जो एक मैकेनिकल वे में ट्रांसमिट हुई हो, वो बनी हो या फिर ट्रांसफर हुई हो, ठीक है। बट अब आप कहेंगे मुझे सही से समझ नहीं आया, सही से समझिए ऐसे कि वो कोई भी है ना ह्यूमन या फिर एनिमल, कोई भी ह्यूमन या एनिमल एजेंसी उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसमें किसी ह्यूमन को तो वैसे रोल नहीं है, हाँ ठीक है, बनाया ह्यूमन ने है, बट जो ट्रांसफॉर्मिंग का काम है वो कौन कर रहा है, वो मशीन कर रही है ना, वो मैकेनिकली हो रहा है, कोई इंसान वैसे तो नहीं कर रहा है कि भाई उसमें कुछ भी अपनी आउटपुट दे रहा है, इस वजह से वो उसको उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब सोलर एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसको हम कहेंगे पावर, ठीक है, जिसको हमने यहाँ भी देखा। तो चलिए गाइस, आपको जिसे भी नोट्स बनाने हैं बना लीजिए। तो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर कोई भी आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना चैनल। थैंक यू।